वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। स्वावस्था की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है। चलिए शैशवावस्था की विशेषताएं देखते हैं। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में तथा मानसिक विकास भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। शैशवावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। सीखने का स्वर्णकाल इसी अवस्था को कहते हैं। बालक अनेक बातों को बहुत ही जल्द सीख लेता है, जैसे अपनी माँ को पहचानना तथा माँ कहकर पुकारना। शैशवावस्था कल्पना बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझते हैं। उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सामने सपने में आती है। शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का बाहुल्य होता है। वह खुद से प्रेम करता है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चों को देखकर ईर्ष्या करता है। वह माता पिता भाई बहनों का संपूर्ण लाड प्यार पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चों को यह लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही किया जाए। शैशवावस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे बार बार पापा कहना, मामा कहना और खुशी से हंसना। शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करता है। इस अवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं: भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था के कितने संवेग हैं, तो 4 संवेग है: भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपनी अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना तथा हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। शैशवावस्था में बालक ज़्यादातर माता पिता तथा परिवार पर निर्भर रहता है, जैसे खाने पीने, कपड़े पहनाने, नहाने, घूमने, बिस्तर पर लेटने आदि कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ज़्यादातर इस अवस्था में अपने माँ पर ही निर्भर रहता है। इस अवस्था के बच्चे दूसरों से लड़ाई झगड़ा या कहा सुनी होने पर तुरंत ही अपने माता पिता से शिकायत करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक भावना का अभाव होता है। बच्चे उचित अनुचित, अच्छी और बुरी आदतों में फ़र्क नहीं कर पाते। उसे लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही है। बालक वही काम करता है जिसमें उसे आनंद आता है। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष होती है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला संचय काल, दूसरा परिपाक काल। संचय काल को ही पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी आयु 6 से 9 वर्ष होती है, और परिपाक काल को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी आयु 9 से 12 वर्ष होती है। प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाल्यावस्था बालक के जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। देखिए बाल्यावस्था की परिभाषा है कोल एंड ब्रूस के अनुसार। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। रॉस के अनुसार शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था सबसे बड़ी विशेषता है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। स्ट्रैंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे वर्ष के बालक ना खेलते हैं। फ्रायड ने जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को ही कहा है। हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग नोट्स बना लीजिए ताकि लास्ट टाइम में आप इसे रिवाइज कर सकें। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। और बाकी ऐसे ही न्यू अपडेट और डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।